नमस्कार साथियों, एसजीबी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हूँ। आज का जो वीडियो है वो ग्रह की वक्र गति से संबंधित है या वक्र गति के फलादेश से संबंधित है कि गुरु वक्री हो तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, शनि वक्री हो तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, या मंगल वक्री हो। अब इनको हम समझ सकते हैं इनके बेसिक नेचर से। बेसिक नेचर का मतलब होता है आप गुरु ग्रह का नेचर देखें और शनि ग्रह का नेचर देखें। ये दो उदाहरण के रूप में है मेरे सामने, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, उनको हम उदाहरण में ले नहीं सकते। शेष ग्रह कभी वक्री कभी मार्गी होते हैं और ये दो बड़े ग्रह हैं जिनके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इन दो ग्रहों के उदाहरण ले रहा हूँ। अब गुरु का नेचर देखिए। गुरु का नेचर सौम्य, वृद्धि करने वाला और कुंडली के लगभग कारक और स्वामित्व को लेकर, दृष्टि को लेकर 3 जगह दृष्टि डालता है, 2 जगहों का स्वामी है और कारकत्व है इसके पास में दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 7वें, 9वें, 11वें, 5 भाव का कारकत्व है। तो तकरीबन 10 जगहों का गुरु कारक, 10 जगह गुरु प्रभावित करता है, जो किसी की कुंडली में सबसे ज्यादा होता है, किसी भी कुंडली के अंदर। तो जब गुरु ग्रह वक्री होता है तो आप यूं समझिए सौम्यता के अंदर वृद्धि होती है। कुंडली के 10 स्थानों को प्रभावित करने के कारण 10 स्थानों से संबंधित पॉजिटिव जो प्रभाव होते हैं उनके अंदर वृद्धि होती है। मतांतर से इतना जरूर है कि गुरु जहां बैठे उस स्थान की हानि कर सकता है, लेकिन जिन स्थानों पर दृष्टि डाले, जिन स्थानों का कारकत्व उससे मैच होता हो, उन स्थानों की वो वृद्धि जरूर करता है। अब इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण और ले में। जो ग्रह कुंडली में जिस समय आपके होता है, दशा महादशा के प्रभाव में होता है या केंद्र या कोण स्थान में होता है या 6, 8वें, 12वें घरों में बैठा होता है, उस अनुरूप उसके जो प्रभाव वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। जैसे गुरु वक्री होने का मतलब है गुरु की आपको महादशा भी है या गुरु केंद्र और कोण स्थानों में है, तो अब यहाँ बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि वक्री को आप यूं समझिए आपका बॉस, क्योंकि उस ग्रह के पास में आपकी महादशा है। महादशा मतलब वो डील करने वाला है, या अंतरदशा के प्रभाव में वो डील करने वाला है। आपके लाइफ के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होती है उनके बारे में जानकारी देने वाला है, उनके प्रभाव को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। तो वो आपका दशा महादशा अंतरदशा के चलते, कारकत्व के चलते बॉस हो जाता है आपका। अब यूँ समझिए कि आप कोई कर्मचारी हैं, आपका बॉस एक सौम्य स्वभाव का, आपकी वृद्धि चाहने वाला, गुरु का नेचर देखिए, गुरु वृद्धि चाहने वाला है। तो आपकी वृद्धि चाहने वाला, आपके सम्मान में बढ़ोतरी करवाने वाला, आपके यश वैभव, आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति दिलवाने वाला ये ग्रह है। तो जब ही आपका बॉस बन जाता है तो इनसे संबंधित चीजों के अंदर वृद्धि होती है, परिवार के अंदर वृद्धि होती है। मूल कुंडली के अंदर भी वक्री हो या आपको दशा महादशा हो और गोचरवश गुरु वक्री हो, आपके महत्वपूर्ण स्थानों पर दृष्टि जा रही हो, लगन में हो, मान लो 5वें, 7वें, 9वें स्थान पर दृष्टि जा रही हो, तो 5वां स्थान पुत्र पुत्री या संतान संबंधी प्रोग्रेस हो सकती है। वो कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हो, उनमें महत्वपूर्ण सफलता उन्हें मिल सकती है। कोई यंग कपल हो, पत्नी तैयारी कर रही हो कोई कंपटीशन की, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, तो उनकी सर्विस लग सकती है। 9वां स्थान आपके धर्म कार्य से संबंधित है
और इसके बाद आपके धार्मिक कार्य हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, आपके यश में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि बेसिक नेचर आपका बॉस सौम्य स्वभाव का है, आपका हित चाहने वाला है, आपके बेसिक जो चीज़ें हैं जो सफलता से आपके जुड़ी हुई है उनके अंदर वृद्धि करने वाला है। तो फिर बाकी अब दूसरी तरफ मैं शनि ग्रह लूँ, मीन्स अब शनि ग्रह जब वक्री हो तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, वो की वही स्थिति ले लीजिए। आपकी कुंडली में शनि महादशा या अंतरदशा के अंदर है, केंद्र या कोण स्थानों का स्वामी है। अब शनि की आप बेसिक नेचर यहाँ ले लीजिए, बॉस आपका ये हो गया। जब ये वक्री हुआ, दशा महादशा है, दशा महादशा के अनुसार स्थिति के अनुसार ये बॉस है। अब ये वक्री हुआ तो बेसिक नेचर शनि का कैसा है? शनि का बेसिक नेचर एक इस तरह का है जो न्याय के लिए खड़ा होता है तो थोड़ा विरोधी बनता है। जिन्होंने भी न्याय मांगा उनको विरोध सहन करना पड़ा, चाहे सत्ता का विरोध हो, चाहे पारिवारिक स्थितियों के अंदर वो संशोधन चाह रहे हों। लेकिन शनि के वक्री होने पर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, दशा महादशा और कुंडली में स्थिति के प्रभाव के चलते। अब जब शनि वक्री होता है तो शनि का नेचर टफ है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा धीमी गति से फल देता है। तो आपका बॉस ऐसा है जो आपको तपा के तो रखना चाहता है, लेकिन फल आपको थोड़ा सा डिले करके देता है, तो निराशा आपके अंदर आ जाती है। इसलिए जब भी शनि किसी की कुंडली के अंदर वक्री होता है और अनुकूल स्थान का स्वामी है, दशा महादशा है, तो आप हाथ की लाइनों से भी इसका मैच कीजिए। जो भाग्य रेखा है वो शनि के पर्वत पर जाती है, तो भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देने वाला ग्रह है ये। लेकिन खास बात ये भी है कि ये जो भी परिवर्तन देता है उन्हें तपा तपा के देता है। इसलिए शनि की डैया को लघु कल्याणी कहा जाता है। अब डैया के नाम से आदमी घबराते हैं, बहुत लोग प्रोग्रेस कर जाते हैं, लेकिन उस समय के उनके अनुभव देखिए। जिन लोगों ने भी प्रोग्रेस किया या जिन लोगों ने भी प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन उनके जीवन में उस समय सुकून नहीं था। वो भागा दौड़ी इतनी थी उनके लाइफ के अंदर कि उन्हें सफलता तो थोड़ी दूर नजर आ रही थी, लेकिन भागा दौड़ी इतनी थी कि वो परेशान होते जा रहे थे। या जिधर देखते हर कोई उन्हें, परिवार के अंदर देखे तो परिवार वाले भगाने पर तुले हुए थे, सर्विस के अंदर देखें तो इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है कि समय ही नहीं मिल पाता, ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। तो तप तप के जो चीज़ निखरती है, जैसे सोना तप तप के निखरता है, इस तरीके से इस समय निखार आता है। लेकिन वो निखार थोड़ा टफ होता है। आप यूँ समझिए आपका बॉस बहुत कठोर है और आपसे बहुत काम लेना चाहता है। आप उस बॉस का साथ तो पसंद नहीं करते, लेकिन आप जब उसका समय निकल जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तब आप महसूस करते हो कि उन्होंने मुझे इतनी देर बिठा के ये चीज़ें सिखाई, मेरे काम आ रही है। और दूसरी जगह जब कोई आपको नया बॉस मिलता है तो वो कहता है कि ये इंसान अच्छा गुणी है, या इन्होंने अच्छी मेहनत की है, या इनको कार्य से संबंधित बारीकियां आती है। तो ये सब एक टफ समय का प्रभाव होता है, उस बॉस का प्रभाव होता है जो आपको गुरु के वक्तृत्व में तो ऐसा होता है कि गुरु आपका विस्तार तो करना चाहता है, लेकिन सौम्य तरीके से आप कितना विस्तार कर पाए आप पर डिपेंड करता है। लेकिन शनि आपको बलात् ही चीज़ें देना चाहता है, वो ज़बरदस्ती आपके अंदर वो चीज़ें डालना चाहता है, आपके काम के अंदर एक्सीलेंसी डालना चाहता है। शनि आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाना चाहता है। शनि आपको एक सफल किसान बनाना चाहता है। शनि आपको एक अच्छा प्रबंधक बनाना चाहता है। शनि आपको एक कठोर प्रशासक भी बनाना चाहता है। शनि, क्योंकि ये उसके बेसिक गुण हैं। तो वो इनके लिए आपको, वो गुरु की तरह सौम्य तरीके से पेश नहीं आता, वो आपसे ज़बरदस्ती करके आपको उस तरफ ले जाता है।
दोनों ही ग्रहों की नेचर तप की है, गुरु की भी तप की है, लेकिन आप यूं समझिए गुरु सत्संग वाला है और शनि तप वाला है। तो जहां जहां तप होता है तो तप के प्रभाव के कारण थोड़ा गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि जब भी कोई तपता है, आप किसी भी बर्तन को, ये मुरारी बापू भगवान की व्याख्या है, मेरी नहीं है, कि आप जब कोई व्यक्ति तप करता है तो तप वाले व्यक्ति क्या है, श्राप देने पर आतुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तप के कारण, अब जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म करो, पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, तो तप करने वाला व्यक्ति भी गर्म होता है, स्वभाव से गर्म हो जाता है, क्योंकि तप की गर्मी को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो शनि आपको तपाना चाहता है, वो तप वाली गर्मी देना चाहता है। और जो इंस्टेंट आपका बॉस कोई होता है, क्योंकि शनि तो आपका उस समय क्रम के अनुसार बॉस है, तो यहाँ की जो घटनाएं घटती है पृथ्वी लोक के, यहाँ पर कोई जो आपके बॉस वगैरह होते हैं, वो उस समय टफ नेचर वाले मिलते हैं आपको, और मिलते भी इस तरीके हैं जो थोड़ा धीरे देना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से देना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आपका बहुत शोषण हो रहा है, या आपका बॉस बहुत कठोर नेचर का है, लेकिन आप उसका विरोध भी नहीं कर पाते। आपको लगता है वो सही जगह आपसे कह रहा है, या सही जगह आपको डांट रहा है। इस तरह की स्थिति शनि के वक्र प्रभाव के कारण आपको महसूस होती है। तो जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो आपको उस तरीके की सफलताएं मिलती है जैसे सत्संग के प्रभाव वाली, और कोई जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उस तरह की सफलताएं मिलती है जो तप के प्रभाव वाली, तप के निखरे। मसलन कोई किसान है उस समय में, तो बहुत भाग दौड़ करता है, रात को भी खेत में सिंचाई करेगा, दिन में भी खेत की रखवाली करेगा, और जी तोड़ मेहनत करके अच्छे परिणाम हासिल कर सकता है। लेकिन वहीं पर गुरु वक्री होता है, कोई किसान है मान लो, तो उसे रखवाले के लिए एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करने पड़ते। उसे जो भी खेत हो या प्लॉट हो या कुछ और हो, उसकी बढ़िया अच्छी बाउंड्री हुई मिलती है ताकि पशु फसल को नहीं छेड़ सकें, और बॉस भी उसको ऐसा मिलता है, या परिस्थितियाँ इस तरह की मिलती है कि वो कम रखवाली भी करे या थोड़ी भी करे, उसमें उसका काम चल जाता है। लेकिन इससे उस व्यक्ति को गेन क्या हुआ? इट मीन्स गुरु ने उसको प्रारब्ध का दिया, और उसको गेन तब होता है जब उसकी खुद की लगन होती है। तो गुरु आपको जब देना चाहता है जब आपकी अपनी लगन होती है। मीन्स लगन का गुरु सप्तम पर दृष्टि डाले, और पत्नी सफलता तब प्राप्त करेगी कंपटीशन के अंदर जब पति उसकी सहायता करेगा। और दूसरी तरफ आप इसको देखिए, और सौम्य वातावरण में करेगा। और यदि शनि लग्न के अंदर है और दशा महादशा का मालिक है, सप्तम पर दृष्टि डाल रहा है, तो पत्नी सफलता तो प्राप्त करेगी या कर सकती है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है, उसे कठोर भाषा भी बोलनी पड़ती है। इसलिए जब शनि किन्हीं लोगों के लगन में नवम स्थान में, पंचम स्थान में, फोर्थ स्थान में होता है, तो ऐसे लोगों को थोड़े कटु अनुभवों का सामना जिंदगी के अंदर करना पड़ता है। कटु अनुभवों के बाद उनकी प्रोग्रेस का रास्ता खुलता है दशा महादशा के पीरियड के अंदर। तो ये एक ग्रहों के किसी की वक्री और मार्गी होने में वो क्या फल दे सकते हैं, उनको समझने का एक बेसिक नजरिया है। नमस्कार।